बार सम्राट अकबर के दरबार में रामकृष्ण नाम का एक पसंदीदा नाई था। रामकृष्ण न केवल उस्तरा चलाने में कुशल थे बल्कि अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने रामकृष्ण की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, रामकृष्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। यदि तुम इसका उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हो गए तो तुम अपनी नौकरी खो दोगे। रामकृष्ण, हालांकि थोड़ा घबराए हुए थे, चुनौती के लिए सहमत हो गए। सम्राट ने शुरू किया, यहाँ पहेली है। मैं एक रंग के बारे में सोच रहा हूँ। यह सबसे सुंदर रंग है और यह प्यार और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है। यह गुलाब का रंग है। मैं किस रंग के बारे में सोच रहा हूँ? रामकृष्ण ने एक क्षण सोचा और उत्तर दिया, महाराज, आप लाल रंग के बारे में सोच रहे हैं। अकबर प्रसन्न हुआ और उसने रामकृष्ण को उनके सही उत्तर के लिए अच्छा इनाम दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को एक और पहेली सूझी। उन्होंने रामकृष्ण को फिर से बुलाया और कहा, रामकृष्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पहेली है। यदि तुम इसका उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें और भी अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन यदि तुम इस बार असफल हुए तो न केवल तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि दंडित भी किया जाएगा। रामकृष्ण अपनी बुद्धि साबित करने के लिए दृढ़ थे, चुनौती के लिए सहमत हुए। अकबर ने आगे कहा, यहाँ पहेली है। मैं एक रंग के बारे में सोच रहा हूँ। यह निराशा और उदासी का रंग है। यह शोक कपड़ों का रंग है। मैं किस रंग के बारे में सोच रहा हूँ? रामकृष्ण ने ध्यान से सोचा और उत्तर दिया, महाराज, आप काले रंग के बारे में सोच रहे हैं। फिर रामकृष्ण ने सही उत्तर दिया और अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने रामकृष्ण को और भी अधिक उदारता से पुरस्कृत किया। बाद में बीरबल, जिसने इन पहेलियों के बारे में सुना था, रामकृष्ण की दुकान पर गया। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, रामकृष्ण, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अकबर की पहेलियां किस बारे में थी? रामकृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, बीरबल, यह बिल्कुल सरल है। दोनों पहेलियों में जब अकबर ने पहेली पूछी तो वह अपने पहने हुए कपड़ों के रंग के बारे में सोच रहा था। पहली पहेली में उसने लाल रंग पहना हुआ था और दूसरी पहेली में उसने काला पहना हुआ था। बीरबल रामकृष्ण की चतुराई से आश्चर्यचकित हुए और उनकी बुद्धि की सराहना की। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे बीरबल की त्वरित सोच और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर की पहेलियों को सुलझाने और सम्राट का अनुग्रह अर्जित करने में मदद की। यह अकबर और बीरबल के रिश्ते में बुद्धि और बुद्धिमत्ता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों के 3 सबसे महत्वपूर्ण उत्तर ढूंढो। यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हें मेरा राज्य छोड़ना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह जानता था कि ये प्रश्न सरल नहीं थे और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। पहला प्रश्न था, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। अतीत चला गया है और भविष्य अनिश्चित है।
हमारे पास केवल वर्तमान है, इसलिए हमें इसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इस उत्तर से बादशाह अकबर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें अगले प्रश्न के बारे में उत्सुकता थी। उन्होंने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप अभी हैं। वर्तमान समय में लोगों के साथ आपकी बातचीत सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस किसी से भी मिले उसके साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। फिर अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। अब अंतिम प्रश्न के लिए उन्होंने पूछा, करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों का भला करना है। दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना और सेवा करना सबसे नेक और मूल्यवान कार्य है। बादशाह अकबर न केवल बीरबल के उत्तरों से प्रसन्न हुए बल्कि उनके शब्दों की बुद्धिमत्ता से भी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें वर्तमान में जीने, अपने आसपास के लोगों को महत्व देने और दूसरों के लिए अच्छे काम करने के महत्व का एहसास हुआ। बीरबल के जवाबों ने न केवल राज्य में उसकी स्थिति बचाई बल्कि अकबर पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और उसे जीवन के मूल्यवान सबक सिखाए। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी को दर्शाती है, जिसका उपयोग वह अक्सर सम्राट अकबर को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए करते थे।